हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है एमसी इज ए बिलियनियर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लीन फैमिली के मैन हॉल का सीन। यहाँ पर एमसी जमीन पर लेटा हुआ था और एमसी की तरफ देखते और एक लड़की कहने लगा कोई आकर इस पर पानी फेंको। अभी पर हम लोग देख पाते कोई आकर एमसी पर पानी डाल देता है, जिसके वजह से एमसी अचानक से अपनी नींद से जागते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कहते थे डैम इट। फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा मैं अपनी काम के लिए सोच में बहुत लेट होने वाला हुआ। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी सामने कुछ आदमी आकर एमसी से कहने लगा मान फिलहाल लड़की को क्या तुम अपने क्राइम को एडमिट करते हो। तो सुनी की बात एमसी उन सारे आदमी तक देखते उनसे पूछने क्या कौन हो तुम लोग यहाँ पर। फिर एमसी चाहता देखते हुए बहुत देर परेशान होकर खुद से कहने लगा ऐसा इंतजार करो मैं अभी कहाँ पर हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत देर शौक हो चुका है। वो एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक आदमी एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगा उनकी बातचीत कोई की तुम अभी बेवकूफ होने की ना तो कर रहे हो, ऐसा और बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे अपनी 21 तारीख से यहाँ पर खत्म कर दूंगा। हम लोग देख पाते वो इंसान अब एमसी पर अपने सोच से अधिक करते एमसी पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा बच्चे आप मेरे सोच को अच्छी तरह से देखो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उस सोच को देखते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कह तुम सोच में सीरियस हो यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई और इंसान आकर अपने सोच से उस आदमी के सोच को रोक देता है और फिर हम लोग देख पाते ये आदमी कोई और नहीं, ये आदमी यहाँ पर एमसी का डेथ है। आप एमसी के डेथ को इस तरह से अपने सोच को रोकते हुए देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा गुस्से में एमसी के डेथ से कहने लगा आप इतिहासलीन इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनी की बात एमसी के डेथ उस आदमी से कहने लगा इतिहास अपने बेलेट को फिर से अपने मायर में रखो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का डेथ थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी अपने डेथ के पीछे छुपते बहुत देर रोते हुए कहने लगा आदमी मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ इंसानों को मारना ये लॉ के खिलाफ है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते यहाँ बहुत देर गुस्सा होकर एमसी पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या तुमने मुझे क्या कहा अभी। फिर हम लोग देख पाते एमसी के डेथ पेटियासू को रोकते उनसे कहने लगा पर लीन फैमिली ने गलती किया है तो मैं अपनी इंटरोगेशन को पूरी तरह से फिनिश कर लूंगा तो मैं अपनी इस अनफिनल लड़की को आपके हाथों में सौंप दूंगा। फिर सू फैमिली जैसे चाहे उसे उसके साथ डील कर सकता है। जो सुनी के बाद सू फैमिली के बेटे बहुत देर गुस्से में एमसी तक देखते हुए एमसी से कहने लगा तुम छोटे कमी नहीं तुम जरूर मरने वाले हो। उसी वो एमसी के देर पीछे पेटिया सू से कहने लगा पेटिया सू पहले प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्लिप हम लोग देख पाते पेटिया सू बहुत देर गुस्से में एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी से डेथ से कहने लगा सच में देखना है तुम किस तरह ट्रिक को इस्तेमाल करने वाले हो अपनी इस इंटरोगेशन के अंदर। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेथ एमसी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में एमसी से कहने लगा फिलहाल लड़की किस लिए तुम अभी इस तरह से खड़े हुए हो यहाँ पर पेटिया सू के सामने अपने घुटने को टेक दो। जो सुनी की बात एमसी कुछ भी ना समझे बहुत देर परेशान होकर अपने डेथ से पूछने क्या। फिर हम लोग देख पाते एमसी डेथ एमसी तरफ देखते बहुत देर गुस्से में एमसी कहने लगा और साहस भी कैसे हुआ सू फैमिली के एल्डेस्ट मिस के खिलाफ इस तरह की क्राइम को करने का जल्दी करो और पेटिया सू से अभी माफी मांगो। तो सुनी की बात एमसी बहुत देर परेशान होकर कुछ भी ना समझ कर अपने डेथ से पूछने लगा अच्छा रुक जाओ क्या लीन फैमिली क्या सू फैमिली वो क्या है यहाँ पर आपकी किसी भी शब्द को नहीं समझ पा रहा हो। वो सुनी की बात सू फैमिली के बेटे बहुत देर गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा अभी इस तरफ देखो ये इस तरह से एक्ट करे जैसे कि इसे सच में कुछ भी याद नहीं है या तो भी ऐसा लग रहा है इसे अब एमनेसिया हो चुका है। सच में यहाँ पर इसके आदमी के साथ इंटरव्यू करने का भी जरूरत है तो मुझसे पूछो तो फिर मैं इस लेन देन को अभी खत्म कर देना चाहता हूँ। वो सुनी की बात एमसी परेशान होकर सू फैमिली की बेटिया की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम सर यहाँ पर गलत आदमी को पकड़ लिया हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। फिर एमसी बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने स्वर को पकड़ बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा अब लीन बे ये नाम ये मेरे स्वर के अंदर क्या हो रहा है अभी। फिर हमें दिखाती एमसी को अपनी सारे पुरानी मेमोरी आने लगा यहाँ पर यानी दोस्तों एमसी साहब यहाँ पर ताश मार के कर आया है और फिर उसी वो एमसी इस सारी याद को देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं यहाँ पर ताश मार के कर चुका हूँ। स्वर के अंदर अभी जो सारी चीज आ रहा है ये सारी चीज इस ओरिजिनल शरीर के ओनर का असली मेमोरीज है। फिर एमसी लीनबे की एक पास की मेमोरी को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा इंतजार करो क्या ये आखिरी रात का मेमोरी है। ऐसा लग रहा है उस आदमी को यहाँ पर एफएन कहा जा रहा है, देखने में बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट जैसा दिख रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते लीनबे यहाँ पर एक लड़की के पीछे जाने लगा जिस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा सर इंतजार करो एक सिल्क पैंट एक खूबसूरत लड़की, इसलिए ये सारी चीज मुझे बिल्कुल बहुत देर सिमिलर लग रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते लीनबे उस लड़की को बेहोश कर चुका है और फिर बहुत देर मुस्कुरा था जिस मेमोरी को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा लेकिन इसके बाद यह वो क्या हुआ था। फिर हम लोग देख पाते लीनबे मिस माओ के साथ उस सब कुछ कर देता है जिस चीज को याद करते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा होली के लिए यहाँ ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर एमसी बहुत देर शर्माते हुए अपने मन में कहने लगा वो चीज सोच में बहुत देर बुरा है, थोड़ा सा रुक जाओ, इस सोच में बहुत ज्यादा बुरा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी को सब कुछ याद आने के बाद एमसी अपने डेथ
डेथ की तरफ देखते बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, तरह से अगर मैं इस चीज को देखूं तो फिर ऐसा लग रहा है मैंने सच में ये काम को किया है। आप एमसी को इस तरह से बात करते हुए देखें कि भाई एमसी के बहुत ही परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम क्या कह रही हो यहाँ पर, किस लिए तुम इतना प्राउड दिख रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सुप्रीतिया साहब एमसी पर अपनी सोच से अधिक होते जोर से चिल्ला कहने लगा, स्टिंग की बातचीत कोई कि आप तुम सच में मरने वाली हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के देश प्रीतिया सू के शोध को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए प्रीतिया सू से रोकते हुए कहने लगा, सो प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाए, प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत ही परेशान को अपने मन में कहने लगा, कह रहे उसने अब उस शोध को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है, वो भी बिना कुछ पहने। फिर अगली पर एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत ही परेशान होकर घबराते जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा इंतजार करो एक प्लॉट और इस सेटिंग यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका हुआ, मैं असल में यहाँ पर एक विलेन हूँ। यानी दोस्तों आप एमसी को रियलाइज हो रहा है यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर एमसी अपने पास के में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, नोबेल क्या था, मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा विलेन हूँ जो एक कैनन खुदा की तरह काम करने वाला है, जो प्रोटैगनिस्ट की औरत को उपभोग करेगा और फिर प्रोटैगनिस्ट उसे अपने पाव से पूरी तरह से कुचल देगा। सच में दोस्तों एमसी अब बहुत ही दौड़ चुका था। फिर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेहतरीन किताब देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, कॉमेडी दिमाग कोई की जल्दी से सिचुएशन के बारे में सोचो यहाँ पर, और ऐसा ही चलता है तो फिर जरूर मैं यहाँ मरने वाला हूँ उस बुद्धि गिजार के हाथों से। ऐसा भी हो सकता है वो अपनी उस बॉडी से तलवार के साथ मुझे सच में 2 हिस्से में काट डाले। वो हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेहतरीन बहुत ही गुस्से में एमसी की डेथ के हाथों से अपने स्वाद को सुनाने की कोशिश करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, उद्देश्य कामदेव मुझे जाने दो आप। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ही पापे रंग का पावर बाहर निकलने लगा और एमसी थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा क्या। तो फिर हमें दिखाते सिस्टम प्लेन को जहाँ पर हम लोग देख पाते सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है तो यहाँ पर द्वितीय पहाड़ी होस्ट या बड़े लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर को फेस कर रहा है और जो सिस्टम है वो सक्सेसफुल लोड हो चुका है और हमारा सिस्टम के नाम है फैमिली हैज माइंड। से अपने सामने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए बहुत ही खुश होकर खुद से कहने लगा, वो सिस्टम है जिसे हर एक ट्रांसफर के को मिलता है यहाँ पर। सच में मेरे पास एक चीट कोड है यहाँ पर। सिस्टम प्लेन से एमसी को एक गिफ्ट बॉक्स को दिखा तो कहा जाता है तो द्वितीय कर चुके होस्ट यहाँ पर एक लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर को फेस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनिशिएटिव इमरजेंसी प्लान को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अभी जो होस्ट को न्यू भी गिफ्ट पैक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एमसी सिस्टम प्लेन उस गिफ्ट पैक को देखने के बाद उसे आप टच करने लगा। अगली वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है उसको यहाँ पर न्यू भी गिफ्ट पैक के अंदर 200 मिलियन स्पिरिट टोन मिल चुका है। इसे अभी सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर डिपोजिट कर दिया गया है। इस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की जो क्राइसिस है उसे रिजोल्व कीजिए जिससे आपको यहाँ पर डेस्टिनी पॉइंट्स मिलने वाला है और जिससे आप यहाँ पर और ज्यादा रिवार्ड्स को दौरा कर सकते हैं। यानी दोस्तों एमसी इस एपिसोड की शुरुआत में 1 मिलियन बन चुका है इस कल्टिवेशन दुनिया के अंदर और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को एक और नया मिशन को दिया जाता है। सू फैमिली के साथ आपका जो क्राइसिस छोड़ है उसे रिजोल्व कीजिए, दूसरी पार्टी को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दीजिए और आप इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पेन रैंक शॉर्ट दाव कल्टिवेशन मेथड की 5 वॉल्यूम मिलने वाला है और एक रिकॉर्डिंग स्टोन से आप किसी भी तरह के एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस मिशन के अंदर फेल हो जाते हैं तो फिर सू फैमिली के बेटियाज आपको जरूर यहाँ मार डालेगा। सिस्टम प्लेन में इस मिशन को देखने के बाद एमसी बहुत परेशान होकर थोड़ा शौक होती हुई सिस्टम प्लेन से कहने लगा, तेरी माँ की फेलुअर का मतलब मौत है यहाँ पर, तो भी आगो तो मुझे यहाँ पर स्पीड टोन की भंडारी क्यों ना दे दो। अगर मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो फिर मैं किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करूंगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेटिया एमसी के डेथ पर बहुत गुस्सा और एमसी डेथ से कहने लगा, हमारे सामने लीन है इसलिए अभी मेरे रास्ते से हट जाओ ना। हमारी सू फैमिली और लीन फैमिली के अंदर सच में बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। जब तक हम दोनों में से कोई मर न जाए तो अब तो ये लड़ाई नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की बात एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर एमसी देव देखते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये अनफिलहाल लड़की कोई के जल्दी करो और पेटियास जू के सामने अभी माफी मांगो। वो सुनी की बात एमसी या पेटियास जू की तरफ देखते उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या सू अगर इस मेथड के बारे में सोचो मैं सच में यहाँ पर गलत हूँ, मिस जू के साथ मैंने सच में गलत किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आशा करूँ आप इस इश्यू को किसी और तरह से सॉल्व कर पाए। वो सुनी की बात पेटियास जू बहुत गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा, किसी और रास्ते से बहुत अच्छे बच्चे पहले अच्छा यही होगा अगर तुम्हारे सच में इसे रिपीट करने के लिए तुम्हारे सच में कुछ हो ना, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दौड़ भरा मौत देने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह पेटियास जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी सिस्टम प्लेन से अपने कार्ड को बाहर निकालते हुए बहुत सा मुस्कुरा को कहने लगा, चीज मेरे लिए बहुत आसान है, मैं अपनी जिंदगी को खोजने के लिए आपको स्पीड तो देने वाला हूँ। उस सुनी की बात पेटियास जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी तरफ देखते एमसी कहने लगा, क्या तुम अपनी जिंदगी को खोजना चाहते हो। फिर पेटियास जो बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इन फैमिली के बच्चे ये चीज सच में बहुत बुरा हो रहा है, तुम हमें बहुत बुली करने की कोशिश करे हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अपने कार्ड को दिखाते हुए सू फैमिली की बेटी की तरफ देखते उससे कहने लगा, मैं इसके लिए 1 मिलियन स्पीड तो दे सकता हूँ। वो सुनी की बात एमसी की तरफ बहुत परेशान होकर एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी से कहने लगा, अनफिलहाल लड़की कोई क्या तुम अपनी बहन को पूरी
ऐतिहासिक हो चुकी हो यहाँ पर 1 मिलियन हमारे लीन फैमिली के 10 साल का रेवेन्यू है यहाँ पर। वो हम लोग देख पाते सू फैमिली के बेहतर अपने शोध को फिर से लेकर बहुत गुस्से में एमसी तब देखते हुए अपने पार को रिलीज करते एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या एक मामूली 1 मिलियन स्पीड जोन दोतार के इनोसेंस के लायक है। तुम इस तरह से इस चीज को सॉल्व करना चाहते हो वो भी अपने पैसे के साथ। सू फैमिली की बेहतियाज की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा क्या तुम असल में इस चीज डिसएग्री कर रहे हो तो भी ठीक है मैं तुम्हें और थोड़ा सा देने वाला हूँ। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए सू फैमिली की बेहतियाज से कहने लगा तो फिर कैसा होगा अगर मैं आपको 5 मिलियन स्पीड जोन ऑफर करूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सू फैमिली की जो बेहतियाज वो पहले बहुत शौक और अपने मन में कहना क्या 5 मिलियन। और फिर सू फैमिली की बेहतियाज थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा सू फैमिली यहाँ पर एक स्वाद काल्तिपिता की फैमिली है तो बस सोच में बहुत प्राय थी यहाँ पर और हम लोग पूरी तरह से इंटीग्रेटेड के अंदर भरे हुए हैं। और फिर सू फैमिली के बेहतियाज अपने स्वाद को लेकर एमसी तक आगे बढ़ते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा 5 मिलियन के बारे में बात मत करो या तो भी अगर तुम मुझे 13 मिलियन भी ऑफर कर दो या फिर तुम मुझे 100 मिलियन ही क्यों ना दे दो मैं तुम्हें सोच में इस तरह से जारी नहीं दे सकता हूँ। फिर सू फैमिली की बेहतियाज एमसी को अटैक करने के लिए अपना पैसा स्किल को इस्तेमाल करना जिसका नाम है यहाँ पर राइडिंग विंड शॉट। सोच में दोस्तों यहाँ पर सू फैमिली की बेहतियाज बहुत असम दिख रहा था अपने इस मूव को इस्तेमाल करते हुए। सू फैमिली के इतिहास की बातों को सुनने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होते और फिर सू फैमिली की बेहतियाज की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा अगर यहाँ पर 5 मिलियन भी काफी नहीं है तो फिर 1 मिलियन के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत से स्पीड तो उनको बाहर निकालने लगा जिस चीज को देखने के बाद सू फैमिली की बेहतियाज बहुत ज्यादा शौक हो कहना क्या। फिर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज वहाँ पर जमीन पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाने लगा। फिर सू फैमिली बेहतियाज अपने सामने देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये चीज उसी पर हम लोग देख पाते उनके सामने एमसी ने 100 मिलियन ब्रिजस्टोन को बाहर निकाल दिया है जिस चीज को देखते हुए सू फैमिली के बेहतियाज बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये सच में यहाँ पर 100 मिलियन ब्रिजस्टोन है। एमसी के पास इतना ब्रिजस्टोन को देखने के बाद एमसी के डैड बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी से पूछने लगा मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर इतना ब्रिजस्टोन को कभी भी नहीं देखा है। उसी पर और एक खेलता इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा ये चीज पूरी तरह से असंभव है ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। और उसके साथ में और एक खेलता जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर इतने सारे ब्रिजस्टोन कहाँ पर मिला है। अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज एमसी तब देखते हुए एमसी से पूछने लगा तुम्हारा मतलब ये सारे ब्रिजस्टोन सच में सू फैमिली के लिए है यहाँ पर तुम सच में 100 मिलियन ब्रिजस्टोन हमें देना चाहते हो। जो सुनी की बात एमसी सू फैमिली की बेहतियाज देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन आप जो मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ लग रहा है बेहतियाज सच में पूरी तरह से आयरन बोन से बना हुआ है के अंदर सच में बहुत प्राइड है इसलिए मुझे लग रहा है ये चीज बहुत तेजी होने वाला है यहाँ पर। उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा 100 मिलियन सच में 100 मिलियन ही होता है तो मैं अपनी जिंदगी को बचा सकता हूँ अभी मेरे सिस्टम के साथ मुझे यहाँ पर जितना से इतना स्पीड मिल सकता है वो भी अपने सिस्टम की मदद से। और फिर एमसी सू फैमिली की बेहती से आप देखते थोड़ा सा गुस्से में उनसे कहने लगा जब यहाँ पर ऐसा ही है तो फिर मैं उन सारी फीसों को फिर से अपने पास रखने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज एमसी के हाथ को पकड़ते एमसी को रोकते हुए कहने लगा एक पल के लिए इंतजार करो यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज बहुत घबरा को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा को शांत करो यहाँ पर सू शिष्यान खुद को शांत करो यहाँ पर। इस बच्चे ने पहले तुम्हारी लड़की के साथ वो सब कुछ कर चुका है लेकिन ये यहाँ पर 100 मिलियन मुझे ऑफर कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज और भी ज्यादा घबरा रहा था और परेशान हो रहा था और फिर अपने मन में कहने लगा इस 100 मिलियन स्पीड के साथ मेरे सू फैमिली। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज बहुत ज्यादा गुस्सा को अपने मन में कहने लगा मैं इस 100 मिलियन की स्पीड को भी अपनी लड़की के बाल के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ क्या। सच में दोस्तों सू फैमिली की बेहतियाज बहुत ज्यादा अच्छे देते हैं यहाँ पर ये अपनी लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पूरी तरह से गलत हूँ मुझे समझ नहीं था मैं इस तरह से गलती कैसे कर देता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेहतियाज बहुत ज्यादा खुश होकर खुशी कमाई रोते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन वो सच में यहाँ पर मुझे इतना देने के लिए तैयार है। अभी सू फैमिली की बेहतियाज एमसी के हाथ को पकड़कर एमसी से आप देखते हो एमसी कहने लगा मैंने तुम्हें बहुत पहले कह दिया था यहाँ तक भी आगो तुम यहाँ पर 100 मिलियन में स्पीड तो मुझे क्यों ना ऑफर कर दो तो अभी मैं तुम्हें इस तरह जानी नहीं देने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते सू फैमिली की बेहतियाज की बातों को सुनने की बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर अगली बार सू फैमिली की बेहतियाज एक सीरियस फेस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा लेकिन ऐसा कहने के बाद भी सू फैमिली की बेहतियाज एमसी के डेथ की तरफ देखते हुए एमसी के डेथ से कहने लगा सू फैमिली और तुम्हारी लीन फैमिली यहाँ पर बहुत जनरेशन से दोस्त है यहाँ पर हम लोग हमारी जो हारमोनी है उसी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं इसीलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ कि मुझे सोच में दौड़ लगा ये चीज तुम्हारे लिए बहुत एक्सेसिव होने वाला है। दौड़ के बिल्कुल सही मैं ये काम किसी स्पीड के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के हाथ उस स्पीड के काद को लेते हुए स्पीड के काद का सारे स्पीड को रखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा इस चीज को मैं ले जा रहा हूँ अपनी दोतार के घर पर आज के दिन के रेस्ट करने के लिए अच्छे लेन लॉजिकली और इमोशनली तुम मेरे दोतार को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को करते हो तुम्हें 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ हमारे दरवाजे में आकर उससे माफी मांगने के लिए। अभी सू फैमिली के बेहतियाज
वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लगा, ये लड़की मुझे माफ कर देना, मैं सू फैमिली के भविष्य के लिए सिर्फ तुम्हें इस गेबियंस को सफर को नहीं दे सकता हूँ। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी ने यहाँ पर अपने मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से एमसी को हेवन रैंक शॉट दाव कल्टीवेशन मेथड की 5 वॉल्यूम अब मिल चुका है। रिकॉर्डिंग स्टोन भी मिल चुका है, जिसके अंदर एमसी कुछ भी चीज को रिकॉर्ड कर सकता है। अभी सिस्टम की इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है। और इस एमसी सिस्टम प्लान में इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी को बचा लिया है यहाँ पर, और मेरे सिस्टम का जो मिशन है वो भी यहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे देखने तो मेरे पास और नया मिशन क्या है यहाँ पर। उसी वो एमसी सिस्टम में कुछ दिखने पर बहुत ही शौक हो जाते हैं, और उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एमसी के पास एक और नया मिशन आ चुका है। उसी को अपनी फैमिली के अंदर से उस फैमिली की जो टेरिटोरी है उसे बाहर निकालना है और अपनी पूरी फैमिली के फोर्सेस को यूनाइट करना है। अगर एमसी इस मिशन को कंप्लीट करे तो फिर एमसी को 200 मिलियन स्पिरिट स्टोन मिलने वाला है, और अगर एमसी इस मिशन के अंदर फेल हो जाता है तो फिर इसी को एक रात के अंदर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके तहत एमसी कोरिबा को एमसी के कान में कहने लगा, बेबू को बातचीत कोई तुम्हारा इतना स्पिरिट स्टोन कहाँ से आ गया। जो मैं इसके बारे में बात करूँ, क्या तुम सच में सू फैमिली को इस सारे स्पिरिट स्टोन देने वाले हो? क्या तुमने अपने डेथ के लिए किसी भी बचा है या फिर नहीं? वो हम लोग देख पाते एक एल्डर एमसी तब देखते बहुत देर गुस्से में अपने मन में कहने लगा, डेमिट या तो भी वो इससे भी एंजॉय कर सकता है, या सू सीमा या पर एक तातुल है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी क्यों ना हो, इस स्पिरिट स्टोन की जो ओरिजिन है वो सच में मेरे लिए बहुत देर प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। मुझे देखने दो किस तरह से बुद्धि आदमी तुम्हें अब एक्सपोज करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि आदमी अब बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने लील कोई के तुम हमारे लीन फैमिली को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो क्या? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी डेथ एमसी के सामने आकर उस एल्डर पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, गिरेट एल्डर आपका इससे क्या मतलब है? यहाँ पर जो सोने के बाद वो गिरेट एल्डर एमसी डेथ पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? या तो भी अगर हम लोग हमारी पूरी फैंको सिटी को क्यों ना बेच दें, हम लोगों को भी इतना तो पैसा नहीं मिलने वाला था। मेरे ओपिनियन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है तुमने शायद ये चीज किसी और से चुराया है। इसकी वजह से हमारी लीन फैमिली के ऊपर सच में बहुत बड़ा कैलामिटी अब आने वाला है। जो सोने के बाद एमसी अब थोड़ा सा मुस्कुरा गिरेट एल्डर से कहने लगा, बुद्धि गिजार कोई तो फिर मुझे अब ये चीज तुमसे पूछने दो, कोई सिटी के 100 माइल के अंदर ऑलमाइटी बीइंग यहाँ पर ऐसा है जो 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल सकता है? क्या तुम ऐसा किसी को भी जानते हो? जो सोने की बात गिरेट एल्डर अभी तक उससे एमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, इसके बारे में किससे मालूम तुम किससे इस चीज को चुराया है? जैसा भी क्यों ना हो, लीन फैमिली का सच में इतना स्पिरिट स्टोन कोई भी नहीं था। स्पिरिट स्टोन की जो ओरिजिन है सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए। तो गिरेट एल्डर की बातों को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरेट एल्डर की तरफ देखते हुए गिरेट एल्डर से कहने लगा, गिरेट एल्डर की बातें सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्या होगा अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन मुझे उस ऑलमाइटी बीइंग ने दिया था जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद गिरेट एल्डर एमसी को जोर से चिल्लाते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही है। अगर तुम अपनी इस सारी बातों से दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा तुम खुद को भी रिसीव करना बंद कर दो। अभी लीन फैमिली के अंदर किसी मालूम नहीं है तुम्हारा असल में कैरेक्टर किस तरह का है, और तुम्हें थोड़ा सा फेवर करना चाहेगा। वो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते गिरेट एल्डर की तरफ देखते हुए गिरेट एल्डर से कहने लगा, गिरेट एल्डर को ऐसा लगता है मैं लीन बे यहाँ पर सिल्क पेंट हूँ जिसे एक कल्टीवेशन ऑलमाइटी को भी तो पसंद नहीं करने वाला है, कि मेरे पास सच में ऐसा एबिलिटी है जिससे मैं दूसरों के पैसे को भी चुरा सकता हूँ, फिर वो दूसरा पति चाकर भी मुझे नहीं ढूंढ पा रहा है। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते गिरेट एल्डर बहुत शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता और कहना ये चीज सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी ने उस गिरेट एल्डर को अपनी बातों के अंदर पूरी तरह से फंसा लिया है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के डेथ अब गिरेट एल्डर के सामने आकर गिरेट एल्डर से कहने लगा, क्या ये चीज पूरी तरह से बकवास नहीं है? ऑलमाइटी कल्टीवेटर की जो परसेप्शन एबिलिटी है वो सच में बहुत ताकतवर होता है, इस तरह से लीन बे चाको भी उससे कुछ भी चुरा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के डेथ की बातों को सुनने के बाद गिरेट एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो एमसी अपनी डेथ को सबूत दिखाना बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते गिरेट एल्डर कुछ सोचते हुए एमसी के डेथ से कहने लगा, अभी सिर्फ लीन फैमिली के बारे में सोच रहा था और तुम्हारे सच में 100 मिलियन स्पिरिट तो आ चुका था, तुमने सच में नहीं चुरा है तो फिर मेरे पास तुम्हें अर्जित करने के लिए कोई भी ऐसा वजह नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जो गिरेट एल्डर अपने मन में कहने लगा कि सच में बहुत स्ट्रेंज है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? लीन बे को एक ऑलमाइटी बीइंग या वो पूरी तरह से फेवर कर रहा है। गिरेट एल्डर की सारी बातों को सुनने के बाद एमसी बहुत देर गुस्से में गिरेट एल्डर देखते हुए गिरेट एल्डर जोर से चिल्लाते उससे कहने लगा, जब गिरेट एल्डर की सारी सवाल पूछना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिर आप वक्त आ चुका है मेरे सवाल पूछेगा आपसे। गिरेट एल्डर मेरे पास आपके खिलाफ ना ही कोई गिवेंस है ना ही कोई एनमिटी है, तो भाई किस लिए आज गिरेट एल्डर मेरे खिलाफ इतना एग्रेसिव हो रहा था? वो हम लोग देख पाते एमसी के सवाल को सुनने के बाद गिरेट एल्डर बहुत देर घबराते और भी एमसी कहने लगा, भाई मैं सिर्फ लीन फैमिली का एक एल्डर होने के नाते ये सारी एक्शन लीन फैमिली के बेनिफिट के लिए मैं कर रहा था। बुद्धि आदमी का बिल्कुल साफ कॉन्शियसनेस है। उसी को हम लोग देख पाते गिरेट एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये सोच में बहुत अच्छी बात है, मैं कल के दिन के अंदर सोच में बहुत ज्यादा कॉन्शियस था ना, जब लीन भाई हुआ वो सब कुछ कर रहा था तो मैं भी हुआ प्रेजेंट था।
था। अब तो मैं इस चीज को पूरी तरह से याद भी नहीं करता हूँ, तब तो वो चाकर भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर कुछ बाहर निकालते हुए गैर तेलदार की तरफ देखते हुए गैर तेलदार से कहने लगा, आप सच भी ये सब कोई लीन फैमिली के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं? तेलदार आप भी क्लेम कर रहे वो ये सब कुछ लीन फैमिली के लिए कर रहा है, किस लिए आप मुझे फ्रेम करना चाहते हैं? तो उसी वक्त के अंदर जब लीन फैमिली का इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने कापे के अंदर टेकोडिन स्टोन को बाहर निकालते हुए उस स्टोन को दिखा तो गैर तेलदार से कहने लगा, कोई सू फैमिली को वो 100 मिलियन कॉम्पेंसेशन करना और एक एपोलॉजी की तरह काउंट होगा सू फैमिली के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सब कुछ मैंने खुद किया है और जो चाहे मुझे यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। और फिर एमसी अपने सामने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जिसने अभी मुझे कुछ पावर दो, मैं इस टेबल को तान कर सकता हूँ या नहीं, ये सब कुछ पूरी तरह से इस एविडेंस के ऊपर ही रिलाई कर रहा है जिसे तुमने मुझे दिया था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी आप उस रिकॉर्डिंग स्टोन को इस्तेमाल करते हुए हर किसी से कहने लगा, लास्ट नाइट के इवेंट के अंदर जो सच में काल्पित था वो कोई और था, वो मैं नहीं था और मेरे पास इसका एविडेंस भी है, हर कोई इसे देख सकता है। और फिर उस रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर हमें दिखाया था एमसी यानी लीन बे गैर तेलदार से पूछने लगा, गैर तेलदार आप मुझे बताइए माओ जी को उस 100 दाव काल्तिबे से मैं तो बचाए जिससे मैं उसके लिए खरीद को लाया था। जो सुनी के बाद गैर तेलदार कहने लगा कि सू माओ जी को वो 100 दाव के साथ पूरी तरह से ऑब्सेस हो चुका है, आप उसे जरूर ये चीज बहुत अच्छा लगा होगा। फिर गैर तेलदार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी को एक फ्रेगमेंट को देते हुए एमसी कहने लगा, और आप सच में इसके लिए परेशान हो रहे तो फिर आप इस चीज को भी लेकर जा सकते हैं। साहित्य को यहाँ पर हेवनली फ्रेग्रेंस ऑर्चिड कहा जाता है। इसका स्मेल है वो सच में बहुत ही फ्रेश और एलिगेंट है। हेवनली फ्रेग्रेंस पेविलियन के अंदर से अभी तक रिलीज किया गया है और ये सिर्फ अभी एक ही है। यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर अपने कनेक्शन को इस्तेमाल करना पड़ा था इसे खरीदने के लिए। मैं आपके लिए पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है। सू फैमिली की उस लड़की को इस ऑर्चिड का सैन सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप उसे इस आइटम को देते हो तो फिर इसके वजह से वो जरूर आपको बहुत ही पसंद करने वाला है। जो सुनी की बात लिनबे यानी हमारा एमसी उस पाउच को लेने की बात बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही अच्छी बात है गैर तेलदार, आपका बहुत ही शुक्रिया। प्रेजेंट में हमें दिखाया था एमसी अपने पास से उस पाउच को बाहर निकालते हुए उसे दिखाते हुए हर किसी से कहने लगा, यही वो पाउच है जो रिकॉर्डिंग स्टोन के अंदर था और इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे मालूम चला था इस फ्रेगमेंट के अंदर 100 लुकिंग ग्रास को भी तो मिक्स किया गया था। अगर कोई बार बार इनहेल कर लेता है तो फिर वो पूरी तरह से कॉन्फ्यूज भी हो सकते हैं और अपने सारी बोझे को भी खो सकता है। क्लिप पर हम लोग देख पाते एमसी के देख आप गेंद तेलदार वो बहुत ही गुस्सा को जोर से चिल्लाते उनसे कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम था मेरा यहाँ अनफेयर लड़का यहाँ पर एक जाग जरूर हो सकता है, लेकिन वो कोई भी इस तरह के काम तो नहीं कर सकता है। जो सुनी की और एक तेलदार कहने लगा, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिनबे को बहुत ज्यादा गलत समझ लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते गेंद तेलदार वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, बादशाह ने इस चीज को रिकॉर्ड कर लिया था, अब मैं किस तरह से यहाँ से भागने वाला हूँ, नहीं मुझे यहाँ से विद्रोह करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी पर कोई पीछे से जोर से चिल्ला कर गेंद तेलदार तब देखते उससे कहने लगा, गेंद तेलदार आप कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के दयाद बहुत उसमें अपने शोध को लेकर गेंद तेलदार आगे बढ़ते उससे कहने लगा, अब या तो भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। क्लिप और हम लोग देख पाते एमसी के दयाद अब गेंद तेलदार से फाइट करते उससे कहने लगा, इंसान को तुम्हारा साहस भी खिंचुआ मेरी लड़की को यहाँ फ्रेम करने का, यहाँ पर जरूर तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के गेंद तेलदार को बहुत ही बुरी तरह से बांधने के बाद उस पर अपने पाव को रखो बहुत गुस्से में उससे कहने लगा, गेंद तेलदार ने अपने एक क्लेंसमैन को यहाँ पर फ्रेम किया है, फैमिली के बेहतर होने के नाते मेरे कैपेसिटी के अंदर अनाउंस कर रहा हूँ मैं गेंद तेलदार को उसके पोजीशन से हटाता हूँ और इसे एक दांजे के अंदर ले जाकर फेंक दो कि उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है। एमसी ने अपना इस मिशन को पूरी तरह से अब कंप्लीट कर दिया है, जिसके वजह से एमसी को यहाँ पर 200 मिलियन पीस तो मिल चुका है, जिससे आप सिस्टम प्लान के इन्वेंटरी के अंदर रख दिया गया है और बाद में एमसी को और एक नया मिशन मिलने वाला है। अभी की स्टेज के लिए एमसी चाहे तो इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाए सिस्टम प्लान में इस मिशन को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, फिर हम लोग देख पाते गए तेलदार एमसी तब देखते बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी को चिल्ला तो कहने लगा, लेकिन भाई तुम्हारा मेथड सच में बहुत अच्छा था, ये बुद्धि आदमी अपना हार को मान रहा है, लेकिन जब तुम्हारे पास पहले से एविडेंस था तो भी किस लिए तुमने इसे पहले बाहर नहीं निकाला था। वो सुनी की बात एमसी अपने सिस्टम प्लान को कायम करते हुए गए तेलदार की तरफ देखते हुए गए तेलदार से कहने लगा, अगर मैं शुरुआत से इस रिकॉर्डिंग स्टोन को बाहर निकाल देता इस सू फैमिली के इतिहास को यही लगता मैं यहाँ पर और एक एक्सक्यूज को बढ़ा रहा हूँ अपने इस गलत काम के लिए और वो मुझे पहले से भी ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट पहले ही हो चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर। तो सुनी की बात गए तेलदार बहुत ज्यादा परेशान होगा, अपने मन में कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्लिप हम लोग देख पाए दो तेलदार आप गए तेलदार बागों को वहां से ले जाते लगा और उसी पर गए तेलदार अपने मन में कहने लगा, जब उसे पहले से इसके बारे में मालूम था तो भी किस लिए उसने उस पाउच को इस्तेमाल किया था, जानबूझकर मेरे इस पोलो के अंदर काम कर रहा था। उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर सू फैमिली के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप को बढ़ा लिया है। ये सोच में बहुत बड़ा स्कीम है यहाँ पर। तेलदार गए तेलदार की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को कहने लगा, अभी गए तेलदार को अपना पनिशमेंट मिल चुका है, भाई आप वक्त आ चुका है तुम्हारी बात लिए पीस्टोन के बारे में जो मेथड है उसे एक्सप्लेन करने का। जो सुनी की
की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा सच में 100 मिलियन स्टोन था यहाँ पर आउटसाइड को सच में इस तरह से एक चीज को दे देना सो फैमिली इस फेंकुए सिटी के अंदर सच में बहुत ताकतवर बनने वाला है भाई तुम अभी सच में बहुत यंग हो और इसीलिए शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जो सुनने के बाद एमसी अपने पास से अभी 10 स्टोन को बाहर निकालते उनसे कहने लगा सच में किसने कहा यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 100 मिलियन स्टोन था। अब एमसी के इतने स्टोन को फिर से बाहर निकालते हुए देखने के बाद एमसी के देख थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा अच्छे बच्चे मुझे मालूम था तुम इतना तो बेवकूफ नहीं हो सकते हो। उसी वो और एक एल्डर थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या यहाँ पर और भी ज्यादा है भाई क्या सच में ऐसा हो सकता है तुम सच में ऑलमाइटी बीइंग को जानते हो। तो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा निराश होने के नाटक होते उनसे कहने लगा मैं ऐसा नहीं कह सकता मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। एमसी की बातों को सुनी के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा असल में ऑलमाइटी बीइंग को भी खुद को इस तरह से रिवील करना वो भी दूसरे समय को भी पसंद नहीं करते हैं। वे को देखो लग रहा है उसके बाद सच में एक ऑलमाइटी सुप्रीम बीइंग है तो उसे जरूर आप मदद करने वाला है। जो सुनी की बात और एक एल्डर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लीन फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लीन फैमिली आसन में एक बेंच फैमिली है वो भी सेंट्रल रीजन के लीन क्लैन का ऐसा हो सकता है इस रेबलियस लड़के ने पहले सेंट्रल रीजन के लीन क्लैन के किसी एक्सपर्ट से मिल चुका है और उसी को हम लोग देख पाते एमसी उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर वो लोग अभी किसके बारे में सोच रहे हैं जरूर 100 मिलियन स्पीड सोच में बहुत होता है लेकिन जब तक वो चीज की मदद से मैं यहाँ पर अपने क्राइसिस को सॉल्व कर सकता हूँ तो सिस्टम मुझे जितना चाहिए उतना प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर आखिरकार सिस्टम के बाद इस चीज का बहुत भंडार है 100 मिलियन स्टोन के कंपेयर में जो चीज अभी मेरे लिए सच में बहुत गुरुत्वपूर्ण है वो है इन फैमिली के अंदर बात करने के राइट को हासिल करना। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी बहुत सीरियस स्पेस बनाने लगा और फिर अगली बार एमसी जो सी चिल्ला को हर किसी कहने लगा कि जैसा भी क्यों ना हो फैमिली इस 100 मिलियन स्टोन को फ्री में नहीं ले सकता है मेरे पास इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अभी से मैं चाहता हूँ लीन फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही इंसान बात कर सकता है। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए अपने सारे एल्डर से पूछने लगा कौन इसे अप्रूव कर रहा है और कौन इसे अपोज कर रहा है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते सारे एल्डर अभी एमसी डेथ किताब ही देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी दे थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरा ये रेबिलियस लड़का ये आश्रम में चाहता है मेरे जो पोजीशन है इतिहास की तरफ से वो सच में बहुत ताकतवर बन जाए यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते एमसी डेथ यहाँ बहुत परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं पहले ही उसे बहुत बार पहले ही पीट चुका हूँ अगर वो मुझसे मेरा इतिहास का पद मांग लेता है तो फिर जी किस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा वक्त मिल सकता है। हम लोग देख पाते एमसी उनकी तरफ देखते हुए बहुत खुश होकर अपने मन में कहने लगा एल्डर के एफआईआर को जांच कर ऐसा लग रहा है मेरे डेथ की जो कंट्रोल एलियन फैमिली के ऊपर जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है इसलिए बाहर के साइड को सेटल करने के लिए मुझे पहले अंदर के साइड को अच्छी तरह सेटल करना पड़ेगा। मुझे पहले मेरे डेथ की जो इतिहास का पोजीशन है उसे अच्छी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा एक फैमिली को मैनेज करना कोई ऐसा काम नहीं है जिससे तुम सिर्फ स्टोन की मदद से कर सकते हो। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपने मुझे को ताव देते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा जरूर तुम्हारे पास सच में बहुत ज्यादा बड़ा फार्म है यहाँ पर स्टोन का किस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सच में बहुत मुश्किल भरा काम है। तो सुनी की बात एमसी पहले थोड़ा सा परेशान होकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोले क्या डिस्ट्रीब्यूट लेकिन किस लिए मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस 100 मिलियन स्टोन को दिखाते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा ये सारी चीज सिर्फ आप सभी एल्डर के लिए है। यहाँ पर जो सुनी की बात वो सारी एल्डर पहले थोड़ा सा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। फिर अगली पर वो सारी एल्डर अपनी तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोले क्या ये सब कुछ हमारे लिए है। जो सुनी की बात एमसी उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा जरूर अगर इस सच में लीन फैमिली की पैसा होता तो भी मैं किस लिए इससे बाहर निकलता इसे डायरेक्टली फैमिली के वेयर हाउस के अंदर भेज देता। जो सुनी की बात एक एल्डर एमसी हाथों पकड़ते बहुत खुश होकर एमसी कहने लगा मुझे बहुत वक्त पहले से महसूस हो रहा था ये लीन भाई बच्चा सच में बहुत प्रॉमिसिंग है जो मैं इससे अच्छी तरह देख रहा हूँ ये सच में चाइल्ड ऑफ हेवन है। यहाँ पर सच में दोस्तों इसी कहते हैं चातुकारिता इसे कांग्रेस के हर एक नेता राहुल गांधी के करता है ऐसे ही ये एल्डर अभी एमसी के चाहत रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते और एक एल्डर उस एल्डर पीछे तो एमसी तब देखते एमसी जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुमने अभी लीन का जल्दी करो और उसे इतिहास को तो भी यहाँ पर इतिहास लीन को सपोर्ट करेगा यहाँ पर इस स्टोन के अंदर हिस्सा मिलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी उनकी बातों को सुनने के बाद बहुत परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा मुस्कुराते उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल अच्छा है आप सभी एल्डर के लिए इस तरह से सोचना। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एमसी को इलाज करने के बाद थोड़ा शौक को उन सभी एल्डर से पूछने लगा क्या आप लोग मुझे यहाँ पे इतिहास कह रहे हैं क्या सच में। और फिर एमसी बहुत परेशान को उन सभी एल्डर को माना करते हुए कहने लगा
नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर सच में पेत्याज नहीं बोलना चाहता हूँ। जो सुनी की और एक कहता है बहुत मुस्कुराती एमसी था व्यक्ति एमसी कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ सरफेस के अंदर लीन फैमिली पेत्याज भी वही रहने वाला है, यानी लीन फैमिली की जो पेत्याज होगा वो तुम्हारी दीदी होगा, लेकिन ये चीज अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम सारे डिसीजन को खुद लेने वाले हो, नहीं बिल्कुल सही कहना, ये रास्ते से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फिर अगली पर हम लोग देख सारे एमसी को घेर को खड़े होने लगा और जिस चीज को देखा रायता हमसे कहने लगा लीन फैमिली की अब इंचार्ज एमसी बन चुका है। आप इस चीज को देखने की बात एमसी दे बहुत परेशान होकर अपने स्वर को अपने हाथ को रखते हुए खुद से कहने लगा आप मेरी लीन फैमिली पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत परेशान होकर अपने मन में कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर हमें रात का सीन दिखाता है और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा नहीं वो लोग आसम में यहाँ पर सच में क्या समझ लिया है, इस तरह से मैं यहाँ पे इतिहास बन चुका हूँ। फिर एमसी को सोचते हुए खुद से कहने लगा अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा बन चुका है, मैं यहाँ पर सिर्फ इस चीज को एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सच में इसके बारे में अच्छी तरह से बात करूँ तो भी मुझे सच में नहीं मालूम है इस सिस्टम सच में किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। फिर एमसी सिस्टम था देखते हुए सिस्टम से कहने लगा इसने मुझे तुम्हारे पेशेवर फंक्शन के बारे में बताओ। तो सुनी की बात सिस्टम और एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा सिस्टम पूरी तरह से डेडिकेटेड है होस्ट के लिए एक सेफ प्लेस को बनाने के लिए जिसके अंदर होस्ट सच में अच्छे से जिंदा रह पाए। फिर एमसी को काल्टिवेट कराते हुए देखा तो सिस्टम एमसी से कहने लगा लोग होस्ट को ऑटोमेटिक काल्टिवेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर एक लोटा मशीन को दिखा तो एमसी से कहने लगा डेस्टिनी पॉइंट्स गाचा है यहाँ पर। फिर एक विच के काम को दिखा तो सिस्टम पे एमसी से कहने लगा डेस्टिनी पॉइंट्स के मदद से आप भविष्य को भी देख सकते हैं। और फिर एक नोटिस बोर्ड को दिखा दी सिस्टम एमसी से कहने लगा लोग आपको मिशन देने वाले हैं और बाकी सारे फंक्शन भी है हमारे पास। सिस्टम की मिशन को कंप्लीट करने के बाद आपको डेस्टिनी पॉइंट मिलने वाला है। ये सारे फंक्शन को देखने के बाद एमसी बहुत खुश को सिस्टम से कहने लगा क्या सच में प्रोफेसर भी कर सकता होली क्रैप, फिर क्या मुझे यहाँ वो स्क्रिप्ट नहीं मिला था, अब मैं सच में यहाँ पर पूरी तरह से सोच सकता हूँ। जल्दी को मुझे मैच कर दो एक कल्टीवेशन मेथड को जो सच में मेरे लिए सुटेबल होगा। जो सुनी के बाद सिस्टम प्लान अब एमसी कहने लगा कल्टीवेशन मेथड मैच हो चुका है, ऑटोमेटिक ये ऐप के कल्टीवेशन इन प्रोग्रेस दूसरे इंसान को करना पड़ेगा, होस्ट को सिर्फ लेना पड़ेगा यहाँ पर। सच में दोस्तों जो सुनी पर हम लोग देख पाते एमसी आप सोते हुए बहुत देर मुस्कुराने लगा और फिर एमसी बहुत देर मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा सच में ऐसा दिन जो मैं सोकर या अचानक से बिता सकता हूँ, सच में आने दो थे और सच में कोई भी बोरिंग नहीं है। दूसरी प्लेस का सीन दिखाया था जहाँ पर एक इंसान गुस्से में अपने टेबल को तोड़ते हुए कहना क्या और फिर राइटर हमें बताया ये सू फैमिली का सीन है जहाँ वो सू फैमिली के अंदर एक लाल बल्ब वाला लड़का अपने डेथ की तरफ देखते हुए कहने लगा किस लिए आपने उस कम्युनिटी लीन बे को हमारे इस प्लेस के अंदर आने की परमिशन दे दिया है, क्या वो इसका सच में लायक भी है। तो फिर वो आदमी तो पेटियां सू पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा वो वक्त जो वो सू फैमिली के मेन केस के अंदर आने वाला है और मैं जरूर वहाँ पर उसी पर काट डालूंगा उसे और फिर अपने कुत्ते को खिला दूंगा। उसी पर इस इंसान को दिखाते रहता है हमसे कहने लगा सू फैमिली की सेकंड यो मास्टर यहाँ पर सू क्विंगसेन। तो सुनी की हम लोग देख पाते पेटियां सू उन्हीं थे अपने हाथ में उस तरह से पीस तोड़ को दिखाते हुए कहने लगा तो फिर द सू फैमिली और हमारे वो लीन फैमिली अब एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने पड़े जब तक उन्हें एक दूसरे में से कोई एक पूरी तरह से खत्म हो जाए। ही वो कॉम्पिटिशन है जो उन्होंने मुझे दिया है और उनकी जो सिंसियरिटी है वो सोच में बहुत काफी है यहाँ पर। डेथ के बाद सोच में और किसी भी तरह की चॉइस नहीं था यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते और लड़की उनकी तरफ आते हुए कहने लगा तो फिर सिर्फ हम लोग देख पाते लड़की उनके रूम की तरफ आते हुए उनसे कहने लगा क्या तो फिर सोच में डेथ ने मुझे पीस तोड़ के लिए भेज दिया है। और सोच में दोस्तों यहाँ पर लड़की देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की तरफ देखते हुए सू फैमिली की बेटियां उससे देखते हुए उससे कहने लगा लड़की तुम कौन यहाँ पर आ चुकी हो। तो सुनी की बात यो मिस सू आप कहने लगा तो छोटे भाई ने मुझे यहाँ पर इसके बारे में बताया लीन फैमिली का वो लीचा काल यहाँ पर आने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते उसके पीछे और लड़का आते हुए उससे कहने लगा बहन। सिर्फ वो लड़की अपने दूसरे भाई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा तुम्हारा बहुत देर शुक्रिया तुमने अपनी बहन के लिए बात कर रहे थे इसके लिए। और फिर वो लड़की इनोसेंट बेस मारते हुए अपनी डेथ की तरफ देखते हुए उसके डेथ से कहने लगा मैं समझ सकता हूँ डेथ की जो मुश्किल है उसे खुद की पर्सनल गेन और लॉसेस के कंपेयर में हमारी सू फैमिली की इंटरेस्ट डेथ के लिए सोच में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते वो लड़की बहुत गुस्से में कहने लगा जैसा भी क्यों ना हो यहाँ पर जरूर किसी भी हालत में उस लीन बे को इस तरह से जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर मिस सू यहाँ पर अपनी स्वाद और को अनलिश करते हुए और अपने स्वाद को बाहर निकल कर बहुत गुस्से में कहने लगा कौमी ने आदमी का साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ उस तरह चीजों का इस्तेमाल करने का या तो भी अगर मैं यहाँ पर मर भी जाए तो भी मैं उसे जरूर मारने वाला हूँ। योंग मिस सू को इस तरह गुस्सा करते हुए देखने के बाद योंग मास्टर सू और सू फैमिली की बेटियां बहुत घबरा कर खुद से कहने लगा आप वो लीन बे सच में मरने वाला है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते योंग मिस सू अपने डेथ की तरफ देखते हुए बहुत गुस्से में अपनी डेथ से कहने लगा अगर डेथ मुझे रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर। और फिर योंग मिस सू अपने गले में अपने स्वाद को रखते हुए अपने डेथ की तरफ देखते हुए डेथ से कहने लगा अभी खुद को यहाँ पर मारने वाला हूँ। तो सोने की अगली पर हम लोग देख पाते हैं फैमिली की बेटियां अपने लड़के हाथ से उस स्वाद को छीनते हुए उससे कहने लगा अपनी स्वाद को खुद से दूर हटाओ तुम्हारी डेथ तुम्हें नहीं रोकने वाला है, तुम्हारी डेथ तुम्हें अपने रिवेंज को लेने में मदद करेगा ठीक है। जरूर लीन फैमिली की फीस तो उनको उन्हें वापस उतार देगा। हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की
सेकंड योग मस्त अपने डेथ की बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते हैं सू बहुत ज्यादा इनोसेंस फेस बना को अपनी डेथ की तरफ देखते हुए अपनी डेथ से बोला क्या सोच में दोस्तों इस लड़की को नाटक करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। सू फैमिली की बेटियां अपने लड़की की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उससे जोर से चिल्ला को कहने लगा, हाँ बिल्कुल सोच ये बात मैं बिल्कुल सोच कह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सू फैमिली की बेटियां बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरी बेटियां के उधर को पास कर दो, हर किसी को अप्लाइज को मोबिलाइज कर लो। पहले से ही हम लोग लीन फैमिली के खिलाफ आप युद्ध करने वाले हैं, इंतजार करो जब तक ना लीन फैमिली यहाँ पर सोच में आ जाता है। और फिर हम लोग उसी यहाँ पर पाकोर लेके अपने होस्टेस की तरह और फिर अगली को हमें दिखाती है एमसी के सीन, जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी आराम से लेता हुआ था और सिस्टम प्लेन से एमसी के बराबर नोटिफिकेशन आ रहा था। एमसी का जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो 0.1% को बढ़ रहा है, एमसी का जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है वो 0.1% को बढ़ रहा है। लेकिन अगली पर एमसी पर यहाँ नोटिफिकेशन आता है वार्निंग का, जिसे देखने की बाद एमसी थोड़ा सा को जोर से चिल्ला देखे क्या हो रहा है और उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है मायोजियो के यहाँ पर इंटरफियर करने की वजह से फैमिली की बेटियां फिर से एमसी के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए तैयार हो चुका है। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है इनका जजमेंट आप पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये सिस्टम आपके पास जो हैबिट है कि शॉर्ट और कल्टीवेशन की मेथड आपको रियायत की तरह दिया गया था उसे बीच से वापस ले रहा है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह के ऐप के कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। विचार को तो भी आने किया जाएगा जब अपनी नींद मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जो सुनी की एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर सिस्टम से कहने लगा, फिर मैं किस तरह से यहाँ पर शो को अपने ऐप के कल्टीवेशन को करते हुए खुद को ताकतवर बना सकता हूँ। नहीं क्या न्यू मिशन, यहाँ पर न्यू मिशन क्या है उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को फिर से बताया जाता है कि सू फैमिली के दोता सू मायोजी के अंदर उसके खिलाफ जो किलिंग इंटेंट है उसे पूरी तरह से डिस्पेल करना पड़ेगा और अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। इसे कंप्लीट करने के बाद एमसी को यहाँ पर 1500 एस्टिमेट पॉइंट मिले वाला है और अगर एमसी यहाँ पर इस मिशन को पूरी तरह से फेल कर देता है तो उसी को यहाँ पर सू मायोजी जरूर मारने वाला है। आप इस मिशन को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने खुद से कहने लगा, ऐसा इंतजार करो मैं और सू मायोजी यहाँ पर इमेज को दोस्त में बदलना पड़ेगा और सोच में मुझे माना जाता है। यहाँ पर अगली पर हमें दिखाते हैं पास का सीन जो अभी सू फैमिली के रेसिडेंस के ऊपर से उड़ रहा था, जिसे देखने के बाद सू फैमिली के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा, बाकी यहाँ से उड़ को जा रहा है क्या वो लीन फैमिली का है उसे मार डालो। फिर हम लोग देख पाते हैं उस पक्षी को किसी ने अपने एरो की मदद से मार डाला, जिस चीज को देखने के बाद वो पक्षी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। सोच में दोस्तों मुझे इस बात के लिए सोच में बहुत ही बुरा लग रहा है, इसका क्या दोस्त है यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं फैमिली की बेटियां और योमी सू का सीन, यहाँ पर योमी सू अपनी सोच को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर रहा था और योमी सू की तरफ देखते सू फैमिली की बेटियां उससे कहने लगा, लड़की तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, थोड़ा से इंतजार को जब तक ना लीन भाई या वो सोच में आ जाता है मैं अपनी एक काप को तोड़ दूंगा तुम्हें सिग्नल देने के लिए। सू फैमिली के 500 गलती बता किसी पर 100 जरूर होगा तो भी आगो लीन त्यान साहब भी यहाँ पर आ जाता है तो भी वो भी खुद अपनी लड़की को और नहीं पहचान पाएगा। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर योमी सू बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते योमी सू अपनी सामने तरफ देखते अपनी देश से कहने लगा उसको जो पहला 100 तारीख होगा वो मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते योमी सू बहुत ज्यादा गुस्से में अपने रेत और किलिंग और को अनलिस्ट करते आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर योमी सू दिखने में बिल्कुल एक छोटा सा डेविल के जैसा दिख रहा है और योमी सू को देखने के बाद योम मस्त सू और सू फैमिली के बेटियां बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते एक साबित को उन्हें कहने लगा बेटियां सो बच्चा लीन भाई यहाँ पर आ रहा है, जो सुनी के बेटियां जोर से चिल्ला कहना उससे आप अंदर आने दो। हम लोग देख पाते लीन भाई अब उनके रूम के अंदर आने लगा। लीन भाई को यहाँ पर देखने के बाद यानी हमारे एमसी को देखने के बाद योमी सू पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर एमसी उन सभी के हाथों में उनके शोध को देखते हुए अपने मन में कहने लगा सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है वो सोच में बिल्कुल सही है यहाँ पर। सो माई जी सोच में मुझे माना जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इस मिशन को रिजॉल्व नहीं कर पाता हूँ तो भी मैं ऐसे भी यहाँ पर जरूर मर जाऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कोशिश ही कर सकता हूँ और इस चीज के अंदर खुद को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। इस वीडियो के अंदर यानी इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।